Hello children, our today's lesson is lesson number 17, Forest or Lifeline. Paheli, Bujo and their friends spent good time in the forest. After coming from forest, they spent around half an hour at Tibu's village. But what do they observe? The weather of the village was quite pleasant. Villagers told them that due to the surrounding forest, they receive good rainfall. So, जो विलेज है उसका एटमॉस्फेयर बहुत ही प्लेजेंट होता है, कूल होता है, इतनी नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होती और आसपास में फॉरेस्ट होने की वजह से रेनफॉल भी अच्छा होता है. द एयर ऑल्सो रिमेन्ड कूल. Noise pollution too is less because the forest absorbs the noise of the nearby highway. Children, wood की एक प्रॉपर्टी है कि it can absorb the noise pollution. That means noise के जो सिग्नल्स है, वो साउंड के जो सिग्नल्स है उसे वो एब्जॉर्ब करता है. आप लोगों ने कभी ऐसा मार्क किया होगा कि खास करके थिएटर है या हॉल है बड़ा सा, तो उसमें वुडन स्टिक्स लगाई जाती हैं वॉल पे और पूरी वॉल जो है वो वुडन से कवर की जाती है. वो इसलिए कि बंद हॉल है या बंद थिएटर है तो उसमें जो साउंड हैवी साउंड होते हैं ना, तो वो उसका इको साउंड ना आए और जो वहाँ पे ऑडियंस बैठी है वो अच्छे से सुन सके. इसलिए वहाँ पे वुडन का जो लेयर लगाने का रीज़न यही है कि जो हैवी साउंड के वेव्स है वो उसे एब्जॉर्ब करे ताकि उसका इको ना आए एंड ऑडियंस कैन लिसन इट प्रॉपरली. ओके चिल्ड्रन. सो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, एग्रीकल्चर की या इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ती है, फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है और वहाँ पे विलेजेस, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, इंडस्ट्रीज़ ये सारे एस्टेब्लिश होते हैं. लेकिन जब ऐसा होता है तब बहुत तेज़ी से फॉरेस्ट जो है वो वैनिश होना शुरू हो जाते हैं. दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, buildings, industrial development and increasing demand of wood created pressure on the forest and it started vanishing. बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा जब डेवलपमेंट होता है तब सबसे पहले फॉरेस्ट के ऊपर इफ़ेक्ट होता है एंड फॉरेस्ट आर गोइंग टू बी क्लियर. सो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. We can say that forest provide us with oxygen. Obviously oxygen सबसे ज़्यादा हमें forest से ही मिलता है. They protect soil and provide habitat to a large number of animals. प्रोटेक्ट करता है सॉइल को. कैसे? सॉइल रूट्स के साथ अच्छे से बाइंड अप होती है तो हैवी रेन में भी वो सॉइल वहाँ से निकलती नहीं. और दूसरा, जैसे ही जितना फॉरेस्ट डेंस होगा, गाढ़ा होगा, तब वहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स भी ज़्यादा होंगे एंड इट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू ऑल दीज एनिमल्स. फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेबरिंग एरियाज. ये हमने पढ़ा है कि फॉरेस्ट ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस ज़्यादा होगी, इससे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा एंड क्लाउड फॉर्मेशन में इट विल हेल्प आउट. दे आर अ सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, टिम्बर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट. तो हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए क्या करें? चिल्ड्रन, वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट. And how do we conserve it? Forest can be conserved in the following ways. Some of the points are given. I give you the concept to conserve the forest. The first one is every one of us should plant trees. ये हमने हर रोज़ हम सुनते हैं कि at least plant one tree and maintain it to grow. These help to prevent soil erosion, global warming, etc. Planting trees on a large scale is called afforestation.
तो बहुत सारे ट्रीज एक साथ हमने अगर प्लांट किए, उसे ग्रो किए, दैट मीन्स इट विल बिकम अ डेंस फॉरेस्ट आफ्टर फ्यू ईयर्स, सो दैट इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन. People should be made aware of the ill effect of cutting down forest and should be discouraged for cutting trees to use land for agricultural and construction purpose. तो पीपल को ये पता होना चाहिए कि अगर हम ट्री कट करेंगे तो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या होगी या हमें बाद में क्या सफ़र करना पड़ेगा. Illegal logging should be stopped and should be declared a punishable offense. तो बहुत बार हमने सुना है कि फॉरेस्ट को इलीगली कट किया जाता है और ट्रैक्टर या ट्रक भर भर के उसकी तस्करी की जाती है. दैट मीन्स उसे वहाँ से ले जाते हैं और बेच देते हैं. सो इट शुड बी स्टॉप्ड, और अगर कोई ऐसा करके पकड़ा जाता है तो इट शुड बी पनिशेबल एक्ट. तो ये ऑलरेडी है, इसका एक लॉ है कि ऐसे हम किसी भी ट्री को कट कर सकते नहीं. ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स शुड बी स्टॉप्ड. सफिशिएंट पेस्चर्स शुड बी मेड इन एरियाज एडजॉइनिंग फॉरेस्ट. तो कैटल्स को ऐसे ग्राजिंग के लिए छोड़ दे तो छोटे छोटे जो सैपलिंग्स हैं उसे भी वो खा जाएंगे, तो होगा ये कि उसमें से ट्री ग्रो करेगा नहीं. सो इट विल ऑल्सो डैमेज द forest. Forest should be protected from forest fires, which are often caused by careless human activities like burning of debris, campfires, etc. तो जब फॉरेस्ट में आग लगती है, हमने अभी कुछ समय पहले ही हमने सुना है ये न्यूज़ कि अमेज़न के फॉरेस्ट में बहुत बड़ी आग लगी थी और कई करोड़ जो एनिमल्स थे वो ऑलमोस्ट दे डाइड. और फॉरेस्ट की आग भी कई हेक्टर्स, मिलियंस ऑफ हेक्टर्स में तक के जो फॉरेस्ट थे वो ख़राब हो गए, बर्बाद हो गए. दैट मीन्स इट ऑल बर्न आउट. सो फॉर ऑल दीज वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट. बट वॉट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट डिसअपियर. अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो क्या होगा. सो सम ऑफ द पॉइंट्स आर देयर. If forests disappear, the amount of carbon dioxide in air will increase, resulting in the increase of Earth's temperature. हम इसका सामना बहुत सालों से कर रहे हैं, that is global warming. जो एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए अर्थ का ईयर बाय ईयर, उसमें थोड़ा इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स हर साल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हमें लगती है. दैट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज़ एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में आता है तब ये कंडीशन होती है. In the absence of trees and plants, the animals will not get food and shelter. अब एनिमल्स कहाँ पे रहेंगे अगर ट्रीज ही नहीं है, फॉरेस्ट ही नहीं है, तो उनके लिए कोई जगह रहेगी नहीं. सो दे विल नॉट गेट देयर फूड एंड दे विल नॉट गेट शेल्टर फॉर देम. सो अल्टीमेटली होगा कि एनिमल्स विल नॉट बी सर्वाइव्ड. इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज, द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर, which will cause flood. Deforestation will endanger our life and environment. तो अल्टीमेटली हम सब पे इफेक्ट पड़ेगा डिफोरेस्टेशन का. So now you must have understood the importance of forest, what do we get from forest and how do we preserve our forest. Okay children, thank you, bye bye.